हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास होगी क्लास 1 के बच्चों के लिए। क्लास 1 हिंदी की सारंगी बुक में से चैप्टर 3 रीना का दिन। आज हम चैप्टर 3 रीना का दिन, इसकी पूरी व्याख्या, पाठ को पढ़ना, पाठ में क्या लिखा है ये सब कुछ समझना आज क्लास 1 के लिए होगा। तो क्लास 1 के बच्चे अपनी अपनी सारंगी की किताब लेकर तैयार हो जाएं। तीसरा पाठ हम पढ़ रहे हैं रीना का दिन। सब बच्चे अपनी किताब के साथ बैठो और जैसे मैं पढ़ रही हूँ आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए, तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है। इना, मीना, डीका, रोहित, राहुल और मीका, सब अपने अटेंडेंस लगाओ। अटेंडेंस कैसे लगानी है? लाइक का बटन दबाकर, या फिर अपना नाम या अपने स्कूल का नाम या अपने शहर का नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, दुर्गा पाल मैम की क्लास आप अटेंड कर रहे हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं रीना का दिन। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है। रीना कब उठती है? सुबह जल्दी उठती है। उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। सबसे पहला काम क्या करती है? वो अपने बिस्तर को ठीक से रख देती है। सारी चादर तय करके रख दी, तकिया को जगह पर रख दिया और बिस्तर को बिल्कुल सही कर दिया। ये काम सबसे पहले करती है। कौन करती है? रीना। क्या नाम है उसका? रीना। आप भी करते हैं? सुबह उठ करके अपने बिस्तर को ठीक से लगाते हैं या छोड़ देते हैं कि मम्मा करेगी? बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप क्या करते हैं। आगे, नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है। आप लोग कौन कौन सा पेस्ट यूज करते हैं? टूथपेस्ट ब्रश करने के लिए। रीना को देखो, वो नीम की दातुन से, नीम का पेड़ होता है उसकी छोटी सी एक टहनी तोड़ करके उससे अपने दांतों को साफ करती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। स्वच्छ का मतलब है साफ। कैसे कपड़े? साफ कपड़े, धुले हुए कपड़े। रोज नहाने के बाद हमें धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। सिर में क्या करती है? तेल लगाती है और उसके बाद कंघी करती है। आप लोग लगाते हैं सिर में तेल? रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। उसकी मम्मा उसके लिए बनाती है पराठे और फिर बनाती है सब्जी, और रीना क्या करती है? उन्हें बड़े ही आनंद के साथ यानी खुशी से खाती है। और कई बच्चे क्या करते हैं? बड़े नखरे करते हैं कि पराठा अच्छा नहीं हो रहा, पराठा नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, सब्जी नहीं खानी है। लेकिन रीना को देखो, वो आनंद के साथ खाती है। अपनी माँ के हाथ के बनाए हुए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। तो रीना कोई नखरे नहीं करती, खाना खाने में आराम से खुशी से खा लेती है। आनंद का मतलब है खुशी। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। अपनी मम्मी के गले लग करके फिर स्कूल जाती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। रीना की सहेली कौन है? दीपा। एक रीना एक दीपा। अपनी सहेली दीपा से मिलती है रास्ते में, और फिर वहाँ से वो दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। सुप्रभात का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। हिंदी में होता है गुड मॉर्निंग सुप्रभात, और इंग्लिश में होता है गुड मॉर्निंग। तो वो इंग्लिश में गुड मॉर्निंग नहीं बोलती है, हिंदी में बोलती हैं सुप्रभात। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। तो क्या होता है कि स्कूल में जब प्रेयर होती है ना, सुबह की असेंबली होती है, आपके स्कूल में भी होती होगी ना, सुबह सुबह प्रेयर करते हैं। तो रीना क्या करती है? प्रेयर होने के बाद अपनी क्लास में चली जाती है, और जैसे ही उनकी मैम आती हैं, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। आपके स्कूल में भी होते हैं ना खड़े, सभी गुड मॉर्निंग मैम बोलते हैं। तो सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती है। तो उनकी जो टीचर है वो भी कहती है गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। लेकिन ये सब लोग हिंदी में बोलते हैं, नमस्ते मैम, नमस्ते अध्यापिका,
रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। आप करते हो बच्चे मन लगा करके स्कूल में पढ़ाई? जो बच्चे स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई नहीं करते हैं उन्हें विद्या माता नहीं आती है, फिर वो फेल भी हो जाते हैं। इसलिए मन लगाकर हमेशा पढ़ना चाहिए। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है। आप भी खेलते होंगे ना अपने फ्रेंड्स के साथ? कौन कौन फ्रेंड है आपके, कमेंट में बताना। वे अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी सी शरारत भी करती है। आप भी करते हैं शरारत? घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। देखिए बहुत अच्छी बातें इस पाठ में हमें बताई गई हैं कि सुबह उठ करके शुभ प्रभात बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, उसके बाद नहाना है, साफ कपड़े पहनने हैं, ब्रश करना है, स्कूल जाना है, प्रेयर करनी है, टीचर्स को भी विश करना है, और फिर जब घर वापस आओ तो अपने हाथ मुंह धो करके घर के अंदर आना है। फिर वह अपने स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है, और स्कूल में जो कुछ भी हुआ है अच्छा या बुरा, आपके साथ जो कुछ भी घटना घटी है अपने परिवार को जरूर बताना होता है। जो बच्चे अपने परिवार को नहीं बताते हैं ना वो बहुत गलत बात करते हैं। मम्मी को, पापा को, दादी को, घर में जो भी हैं उनको आप वो बातें सब बताइए जो आपके साथ हुआ या जो आपने स्कूल में किया। बहुत अच्छी बात होती है अपने परिवार के सदस्यों को अपने बारे में सब कुछ बताना। इसके बाद है रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। रीना का एक छोटा सा भैया है, वो अपने छोटे प्यारे भाई के साथ भी खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। अब रीना को रात को जल्दी नींद आ जाती है क्योंकि वो सुबह टाइम पर उठ जाती है, नहाती धोती है, ब्रश करती है, स्कूल जाती है, स्कूल में खेलती है, तो सारा दिन शरीर थक जाता है ना, इसलिए रीना रात को जल्दी सो जाती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती है। तो रीना के घर में तो दादी है, आपके घर में दादी हैं? दादी नहीं है अगर किसी के घर में तो उसकी मम्मा होगी, वो प्यार से आपको सुला सकते हैं रात को, और सोने से पहले आपको क्या बोलना है? शुभ रात्रि, गुड नाइट। ठीक है, तो ये सब बातें बच्चों को सीखनी चाहिए। क्लास 1 के बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे से होते हैं, उनको सारी अच्छी अच्छी बातें आती हैं। आपको भी आती होंगी ना, आपकी मम्मा ने सिखाई होंगी अच्छी अच्छी बातें। तो इस पाठ में भी आपको सारी अच्छी बातें सिखाई गई हैं, आपको सारी ये बातें सीखनी चाहिए। गुड मॉर्निंग बोलना, गुड नाइट बोलना, कोई घर पर आए तो उसको नमस्ते कहना, और अगर वो बड़ा है और मम्मी पापा ने बोला है तो पाँव छूकर प्रणाम बोलना। ये हमारे भारत का कल्चर है, हमें इसे फॉलो करना चाहिए। तो आप लोग भी सब ये करते होंगे, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, और अपने फ्रेंड्स के साथ बड़े प्यार से खेलते होंगे। स्कूल जाना आपको भी अच्छा लगता है ना? स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना मज़ा आता है ना? अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे, फटाफट से अब एक्सरसाइज कर लेते हैं हम। रीना का दिन क्लास 1 हिंदी से हमने चैप्टर 3 अभी पढ़ा ना, और उसके क्वेश्चन आंसर सब हम कर लेते हैं। रीना के दिन के प्रश्न उत्तर देखते हैं कौन क्या क्या प्रश्न हमारे पास आए हैं। बातचीत के लिए पहला प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहा है, बातचीत के लिए। चलिए करते हैं बातचीत। रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? हमने चैप्टर में पढ़ा ना अभी कि रीना जब स्कूल जाती है तो रास्ते में उससे अपनी सहेली मिलती है। क्या नाम था उसकी सहेली का? मीना। तो क्या कहती है अपनी सहेली सबसे पहले? सुप्रभात, यानी गुड मॉर्निंग। क्या कहती है वो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहती है वो अपनी फ्रेंड से सुबह सुबह, सुप्रभात हिंदी में बोलती है। ठीक है, अगला प्रश्न आया हमारे पास कि रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती है? क्या कहती है रीना की दादी? शुभ रात्रि, गुड नाइट। क्या कहती है? गुड नाइट। शुभ रात्रि। थर्ड क्वेश्चन है, आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं? अभिवादन का मतलब होता है, अभिवादन का मतलब है वेलकम करना। जब हमारे घर में कोई आता है तो हम उसे नमस्कार कहते हैं ना, उसी को अभिवादन कहते हैं। कोई नमस्कार कहता है, प्रणाम कहता है, हेलो कहता है, आप क्या कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा गया है कि हम तो नमस्ते कहते हैं, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं, हमारी भाषा हिंदी है, तो हम क्या कहते हैं? नमस्ते।
अगला क्वेश्चन है, जब घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? नमस्ते, आइए, बैठिए, है ना। किसको कहना है? जब अतिथि, अतिथि यानी आपके पहचान का, अगर आपके पहचान का कोई नहीं आया है तब दरवाज़ा भी नहीं खोलना है, याद रखिए। मम्मी को बुलाना है सीधे से कि मम्मी देखिए गेट पर कोई आया है, तो खुद दौड़कर बाहर नहीं जाना है। हाँ, अगर आपकी पहचान के हैं, आपके मामा जी, चाचा जी, अंकल, आंटी, जिनको आप जानते हैं, तो उनको स्वागत करके अंदर लेके आते हैं, आइए, नमस्ते, और बैठाते हैं। अगला प्रश्न है कि अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन, परिचित का मतलब है पहचान वाला, जन का मतलब है इंसान, कोई पहचान वाला आदमी अगर रास्ते में आपको मिल जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे नमस्ते जी। क्या कहेंगे उसे हम? नमस्ते। अगला टॉपिक जो है क्वेश्चन आंसर्स का वो है खोजें और जानें। खोजें और जाने में क्या करना है आपको? पता कीजिए कि आपके सहपाठियों के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं। अभिनय सहित समझाइए कि आप अभिवादन का मतलब है नमस्कार करना, नमस्ते करना। वो लोग कैसे नमस्ते करते हैं, और कुछ बातें और आपको पता लगानी है। जैसे पहली है, वो लोग मंजन कैसे करते हैं। सहपाठियों के घर में पूछा गया है। सहपाठी का मतलब है आपके क्लासमेट, जो आपकी क्लास में आपके साथ पढ़ते हैं, उनके घर पर अभिवादन कैसे करते हैं, उन लोगों का प्रणाम करने का तरीका क्या है। जैसे कई लोग प्रणाम करते हैं, कई लोग सत श्री अकाल कहते हैं, कई लोग नमस्ते कहते हैं। तो अलग अलग लोगों के घर में नमस्ते करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई झुक कर करता है, कोई पैर छू कर करता है, कोई खड़े खड़े करता है। तो सबके घर में अलग अलग तरीका होता है। तो आपके जो क्लासमेट्स हैं, सहपाठी हैं, वो कैसे करते हैं उनसे पूछिए, और अभिनय सही समझाइए कि आप मंजन कैसे करते हैं। आप सुबह से ब्रश करते हैं ना, तो आप कैसे करते हैं उसका एक्शन करके दिखाओ, जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। नहाते कैसे हैं, नहाने का एक्शन करो। पानी का मग ले करके, मग डाल करके नहाते हैं ना, ऐसे 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 करके मल के सारा। तो नहाते कैसे हैं। बाल कैसे बनाते हैं, कंघी कैसे करते हैं, आपको एक्टिंग करके दिखानी है। अभिनय मतलब एक्टिंग करना है। खाना कैसे खाते हैं, खाना आप कैसे खाते हैं, इसकी एक्टिंग करनी है। हाथ कैसे धोते हैं, नल में ऐसे हाथ कैसे धोते हैं आप, ये आपको एक्टिंग करके दिखानी है। सोते कैसे हैं आप, ये तो सबसे बढ़िया एक्टिंग पूछी। सोते कैसे हैं क्लास में, ये वाली एक्टिंग करके दिखाना बेटा अपने टीचर्स को। हाँ, जब मैम ये वाला चैप्टर पढ़ाएगी ना, तो कहना मैम हम करके दिखाएं सोने की एक्टिंग, आराम से सो जाना। अगला टॉपिक जो है क्वेश्चन आंसर में वो है खेल खेल में। अच्छा, आप लोग घर घर खेलते हैं? जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हम तो बहुत घर घर खेलते थे। अगर कॉलोनी में 2-3 फ्रेंड्स रहती हैं तो हम लोग मिल करके किसी एक के घर पर चले जाते थे, अपने घर से बिस्किट ले जाते थे, नमकीन ले जाते थे। हमारे पास छोटे छोटे से बर्तन होते थे, उन बर्तनों से हम लोग घर घर खेलते थे। घर में गेस्ट आते थे, हम उनके चाय बनाते थे, उनको चाय पिलाते थे, फिर उनसे बातचीत करते थे। ऐसे हम घर घर खेला करते थे। आप करते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको मिट्टी के घर घर खेल की चीज़ें बनाइए। मिट्टी से बनानी है आपको, जैसे चूल्हा बनाओ, थाली बनाओ, कटोरी बनाओ, ये सब चीज़ें बनाओ मिट्टी की, और फिर अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ घर घर खेलो। तो आप खुद अब मिट्टी ले करके अपने घर में गीली मिट्टी करके और उससे बर्तन बना करके आपके जो फ्रेंड आपके घर के पास रहते हो उनके साथ एक बार घर घर जरूर खेल लेना। ये है अगला प्रश्न, और इस प्रश्न में कहा गया है कि आप रेखा खींचकर इन पशु और पक्षियों को उनके घर तक पहुंचाएं। देखते हैं कौन कौन से पशु पक्षी हैं किनको घर तक पहुंचाना है। सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है उल्लू। उल्लू कहाँ रहता है भाई? उल्लू तो रहता है पेड़ पर, तो उल्लू जाएगा पेड़ में। चिड़िया, चिड़िया का तो घोंसला साफ दिखाई दे रहा है, ये देखो अंडे भी हैं उसके, तो चिड़िया जाएगी घोंसले में। आगे क्या है? आगे है एक खरगोश दिखाई दे रहा है मुझे, रैबिट। रैबिट रहता है घास के अंदर छिपके। कहाँ है इसकी घास? तो रैबिट जाएगा, ये गया इस घास के अंदर, यहाँ छिप जाएगा ये। और ये कौन है? गिलहरी। गिलहरी जाएगी अपनी खोखर के अंदर।
और क्या बचा अब हमारे पास बची ये काव। काव के लिए तो देखो बढ़िया सा घर बनाया गया है। काव अपने इस गौशाला में रहेगी, उसके लिए छत डाल करके घर बनाया गया है। तो यहाँ पर रहेगी काव। तो पहुँचा दिया हमने सबको उसके घर में। अच्छा, फिश भी है यहाँ पर, देखिए देखिए देखिए, ये फिश रहेगी इस पानी में। तो ये हो गया सबका घर, मिल गया सबको अपना अपना घर। अगर एक और होता तो यहाँ पे एक डेन भी बना हुआ है, ये है ना डेन, ये देखो ये डेन भी बना हुआ है। इसमें रहने के लिए कोई है नहीं हमारे पास। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो है, आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, चित्रों की सहायता से बताइए। आपको चित्र बनाना है। इन शब्दों में से आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द रखे, रसोई, कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ, पिता, दादी, दादा, कहानी, खीर, दूध आदि। तो इनमें से कोई भी शब्द आप ले सकते हैं। जिसका भी आप चित्र बनाएंगे तो इन्हीं में से दादाजी का बना सकते हैं, दादी का बना सकते हैं, मम्मी का, पापा का, कोई रूम बना सकते हैं, कमरा बना सकते हैं, बरामदा यानी घर के आगे का जो बरामदा होता है खुला, उसको बना सकते हैं। आंगन बना सकते हैं, आंगन मतलब कच्चा बिना सीमेंट के जो है। छज्जा, छत के ऊपर थोड़ा सा ऐसे आगे को हिस्सा होता है, छत का भाग आगे को निकला होता है, उसे छज्जा कहते हैं। छत, आपके घर की जो छत है वो बना सकते हैं आप। तो इनमें से कोई भी चित्र आप बना सकते हैं और यहाँ से उसका नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आप घर में कौन कौन से काम करते हैं? काम करते हैं आप लोग? बहुत छोटे बच्चे हैं, क्या आप घर में कौन कौन से काम करते हैं? सही का चिन्ह लगाइए। हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूं मैं बड़े बड़े। करते हैं आप लोग काम? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सही का चिन्ह लगाना है ये सर्कल के अंदर। अगर आप काम करते हैं तो देखते हैं इनमें से आप क्या काम करते हैं। ये है खाना खाना, खुद से खा लेते हैं आप, तो यहाँ पर सही का चिन्ह लगा दीजिए। और ये क्या है, ये है अपने रूम की सफाई करना, सेकंड वाला। अपने रूम की सफाई करते हैं, अपने टेबल की सफाई, तो टिक लगा दीजिए। ब्रश खुद करते हैं या मम्मी कराती हैं? करते हैं खुद तो टिक लगाइए, नहीं तो क्रॉस कर दीजिए। और अपनी कंघी, क्लास 1 की गर्ल्स जो हैं, क्या वो कंघी कर पाती हैं? हाँ तो टिक लगाइए, नहीं तो इसमें क्रॉस लगा दीजिए। क्लास 1 में जब आप हैं तो क्या आप अपनी कंघी खुद कर पाते हैं? अपनी चोटी बांध लेते हैं या आपको आपकी मम्मी बांध कर देती हैं? तो ये आपकी एक्सरसाइज थी एक। और अब है इस पाठ का आखिरी शब्दार्थ दे रखे हैं। शब्दार्थ में क्या दे रखा है? सबसे पहले उठती है। उठती है का मतलब जागती है। रीमा सुबह जल्दी उठती है ना, तो वो जल्दी जाग जाती है। स्वच्छ का मतलब है साफ। सहेली का मतलब है फ्रेंड, दोस्त या सखी। शरारत का मतलब है हंसी मजाक। शरारत का मतलब सिर्फ हंसी मजाक है बेटा, इससे ज़्यादा नहीं। आप लोग ज़्यादा तो नहीं करते हैं शरारत, सिर्फ हंसी मजाक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। कोई भी ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे कोई परेशान हो, किसी को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। तो इस पाठ से हमने ये सब चीज़ें सीखी। अब पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया, आपको सारे क्वेश्चन आंसर आ गए, पाठ को पढ़ना आ गया, पाठ का अर्थ मैंने आपको समझा दिया। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई तो अब आपको क्या करना है, 4 काम करने हैं। वीडियो को लाइक करना है, अपने 2 फ्रेंड्स के साथ से शेयर करना है, और दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ये 4 काम आपको करने हैं और उसके बाद टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खेलिए और मस्ती कीजिए। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.